वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी हिंदी की जो बुक है मल्हार, उसका पाठ 5 जो है रहीम के दोहे। रहीम के बारे में हम लोग पाठ के जो दोहे हैं इनको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे बेटा। तो पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं। दोहा कहते हैं बेटा ये 2 लाइन वाले जो आपके यहाँ पंक्तियों वाले जो होते हैं, इनमें हर 2 लाइनों का एक इंडिपेंडेंट दोहा मिलेगा बेटा। ये पूरी लंबी कविता नहीं होती है, जैसे आपको दिखाई पड़ रही है 2-2 लाइनों में आपको अलग अलग मीनिंग समझ में आएगा। तो हमें इन 2-2 लाइनों को ही आपस में समझना पड़ेगा। तो 2 लाइनें जो होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती है, मीनिंगफुल होती है, इनको दोहा कहा जाता है। मात्राओं का भी होता है बेटा, मात्राओं का भी हिसाब किताब होता है इसमें, लेकिन वो फिलहाल आपको जरूरी नहीं है, आपको बाद में समझाया जाएगा जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे। फिलहाल के लिए दोहा का मतलब आप यही समझिए कि 2 लाइनों की कविता, एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं। यानी कि 2 लाइनों में आपको एक बात बताई जाएगी, फिर अगली 2 लाइनों में कोई और बात बताई जाएगी। ऐसे ये रहीम दास जी के दोहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। आपको एक एक करके मैं सारी की सारी अच्छी तरह से बताऊंगी बेटा। पहला दोहा आपको दिया गया है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। ये आपको थोड़ा थोड़ा सुनने में समझ में आ भी गया होगा बेटा। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, बड़ेन मतलब बड़ों को देख करके, लघु का मतलब होता है छोटा, बड़ों को देख करके छोटी चीजें नहीं छोड़ देनी चाहिए, यानी कि किसी बड़े व्यक्ति को देख करके छोटे व्यक्तियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है, बड़ों को देख करके छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती है। यानी कि जहां जिस चीज की वैल्यू है वहां पर वही काम आएगी। कोई और चीज चाहे कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही ताकतवर हो, लेकिन वो वहां पर काम नहीं आएगी। जैसे सुई से हम कपड़े सिलते हैं, तो वहां पर तलवार किसी भी तरीके से काम नहीं आ सकती है, चाहे वो सुई से कितनी भी बड़ी हो। तो यहाँ पर रहीम दास जी एक तरीके से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितने भी बड़े बड़े लोग आ जाएं, लेकिन हम छोटे लोगों का भी सम्मान हमें बराबर करना चाहिए, उनको हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे किसी जगह पर जहाँ सुई काम आ रही है वहां तलवार काम नहीं आ सकती, ऐसे ही जहां पर वो छोटा व्यक्ति काम आ सकता है वहां पर वो बड़ा व्यक्ति काम नहीं आ सकता है। तो ये दोहा है जिसके जरिए रहीम दास जी ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि हमें चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद दूसरा दोहा है बेटे, तरोवर फल नहीं खाते। तरोवर कहते हैं पेड़ को बेटा, ठीक है। तरोवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान। सरोवर कहते हैं सरोवर को, ठीक है, सरोवर कहते हैं तालाब को, ठीक है। यहाँ पियहि का मतलब है पीते हैं, ठीक है बेटा, पीते हैं। पान का मतलब है पानी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि तरोवर फल नहीं खाते है, यानी कि तरोवर यानी कि वृक्ष, यानी कि पेड़ फल को नहीं खाते हैं, यानी कि पेड़ जो होते हैं उनके ऊपर जो फल लगते हैं उनको वो नहीं खाते हैं। और सरोवर यानी कि सरोवर जो होता है या तालाब जो होता है वो अपने पानी को नहीं पीता है। उनका कहने का मतलब है कि पेड़ अपने फल को नहीं खाते हैं और तालाब अपने पानी को नहीं पीता है। कहे रहीम पर काज हित, पर काज मतलब पराया, पर मतलब पराया, काज मतलब काम, ठीक है। रहीम दास जी कहते हैं कि जो दूसरे के काम के लिए संपत्ति सच ही सुजान, जो दूसरे के काम के लिए लगते हैं, दूसरे के काम के लिए अपनी संचित संपत्ति को लगाते हैं, वही सुजान व्यक्ति होते हैं, वही सज्जन व्यक्ति होते हैं। यानी कि यहाँ पर रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि जैसे वृक्ष अपने फलों को नहीं खाते हैं और सरोवर यानी कि तालाब अपने पानी को नहीं पीता है, ऐसे ही सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का इस्तेमाल स्वयं नहीं करते हैं। यानी कि वही सज्जन लोग होते हैं जो दूसरों के हित के लिए भी पर काज हित, पर काज, पर मतलब पराया, काज मतलब काम, हित मतलब के लिए, पराये काम के लिए अपनी संपत्ति का संचय जो करते हैं वही सुजान व्यक्ति होते हैं, वही सज्जन व्यक्ति होते हैं, वही अच्छे व्यक्ति होते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि जैसे वृक्ष अपने फल को नहीं खाते हैं और तालाब अपने पानी को नहीं पीते हैं, ऐसे ही सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति का सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनकी संपत्ति का इस्तेमाल अन्य लोगों के लिए भी हुआ करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटे। अगला है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, है ना।
यहाँ पर है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को चटका कर मत तोड़िए। जैसे हम प्रेम के धागे को जैसे चट करके तोड़ते हैं ना, उस बात के लिए कह रहे हैं कि प्रेम के धागे को, प्रेम को उन्होंने धागे के रूप में बताया है कि प्रेम के धागे को चटका कर मत तोड़िए। यानी कि प्रेम के धागे को मत तोड़िए, यानी किसी व्यक्ति के साथ आपकी मित्रता है, किसी के साथ अच्छे संबंध है, तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले, टूट जाता है धागा तो दोबारा से वो वैसा का वैसा नहीं हो सकता है, और मिले गांठ पड़ जाए। अगर आपको धागा टूटने के बाद दोबारा से जोड़ना है तो उसमें गांठ लगानी पड़ती है। ऐसे ही प्रेम के रिश्तों में भी अगर आप तोड़ देते हैं प्रेम के रिश्ते को, तो तब दोबारा जोड़ते हैं तो गांठ पड़ जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मनमुटाव आ जाता है। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम के संबंधों को ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए जैसे कोई धागा तोड़ देता है चटका करके, क्योंकि जैसे धागा हो या कोई प्रेम का संबंध अगर टूट जाता है तो उसमें गांठ आ जाती है, जैसे धागे में गांठ आ जाती है, रिश्तों में ऐसे ही मनमुटाव आ जाता है। अगला है आपका, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चून। यहाँ पर बेटा देखिए, पानी का जो है ना, इसको आप अगर अलंकार जानते होते या आपके सिलेबस में होता तो मैं आपको बताती। इसमें अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। पानी शब्द जो है, पानी का मतलब उन्होंने एक तरीके से कई चीजों के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब कुछ सूना हो जाता है। पानी के यहाँ पर कई मीनिंग बनते हैं। पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला गया तो मोती, मनुष्य और चून ये सब के सब नहीं उबर पाते हैं, इन सब का कल्याण नहीं हो पाता है। मोती कैसे नहीं उभरेगा, मोती कैसे नहीं उभर पाएगा, मोती का उद्धार कैसे नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो, क्योंकि पानी के अंदर ही मोती का जन्म होता है। मोती सीपी के अंदर पैदा होता है पानी के अंदर, तो अगर पानी नहीं होगा तो मोती जन्म नहीं ले पाएगा। अगली बात कहिए कि मनुष्य पानी के बगैर कैसे नहीं उभरेगा। यहाँ पर पानी का मतलब है सम्मान। अगर मनुष्य के अंदर आत्मसम्मान ना हो तो मनुष्य का उद्धार नहीं हो पाएगा। यहाँ पानी का मतलब हो गया आत्मसम्मान। जैसे कहते हैं आंख का पानी मर गया क्या, यानी कि आंख में से तुम्हारी आत्मसम्मान मर गया क्या, तो यहाँ पर पानी का इस सेंस में इस्तेमाल किया गया है बेटे, है ना। तो पानी गई न उबरे, अगर पानी चला गया, आंख का पानी किसी की मर गया, यानी कि आंखों से किसी के शर्म, लिहाज, आत्मसम्मान खत्म हो गया, तो उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। तीसरी चीज उन्होंने कही है चून। तो बेटा चून को कई बार लोग आटे के सेंस में भी लेते हैं और कई बार चूने के सेंस में भी लेते हैं। चूना, चून जो है इसको बहुत से लोग आटा मानते हैं कि रहीमदास जी ने आटे के लिए कहा था, बहुत से लोग चूने के लिए मानते हैं। तो आटा भी अगर मान लीजिए आपको गूंथना है तो बिना पानी के नहीं गूंथेगा, और चूना भी जो है वो भी बिना पानी के काम में नहीं आ सकता है। तो यानी कि पानी के बगैर मोती, मनुष्य और चून यानी कि चूना या आटा किसी का भी उद्धार नहीं है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि पानी बनाए रखिए, बिना पानी के सब कुछ सूना है। यहाँ पानी का मतलब सिंपल पानी भी है, साथ में आत्मसम्मान भी है। यहाँ पर मनुष्य के आत्मसम्मान के लिए भी उन्होंने पानी शब्द का इस्तेमाल किया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। फिर भी किसी को अगर कहीं कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है बेटे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला है रहीमन विपदा हो भली। विपदा कहते हैं विपत्ति, परेशानी, मुसीबत, उसको कहते हैं विपत्ति, विपदा। ठीक है, जो थोड़े दिन हुए। रहीमदास जी कहते हैं कि विपदा भी भली है अगर थोड़े दिन के लिए आ जाए तो, यानी कि विपत्ति भी अगर थोड़े दिन के लिए आ जाए तो अच्छी ही बात है। परेशानी थोड़े दिन के लिए आ जाए, मुसीबत थोड़े दिन के लिए आ जाए तो अच्छा ही है, ठीक ही है। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। उससे क्या होता है कि जब मुसीबत आती है तो ये पता चल जाता है कि दुनिया में हमारे हित का व्यक्ति कौन है और हमारे अनहित का व्यक्ति कौन है। जगत यानी कि दुनिया, हित का मतलब हमारा हितैषी कौन है, फेवर करने वाला कौन है, हमारा वेलविशर कौन है, और अनहित मतलब हमारा दुश्मन कौन है। यानी कि यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए अगर मुसीबत आ जाए तो अच्छा ही होता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि हमारा कौन हितैषी है, कौन हमारा दुश्मन है। ये बात पता चल जाती है मुसीबत आने के बाद। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि अगर मुसीबत थोड़े दिन के लिए आ जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इससे हमें अपने सगे संबंधियों का, अपने अच्छे मित्रों का, दुश्मनों का पता चल जाता है कि कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे शत्रु हैं। इसके बाद अगला है
रहीमन जिह्वा बावरी, जिह्वा कहते हैं बेटा जीभ को, जीभ टंग, ठीक है। रहीमन जिह्वा बावरी मतलब जीभ जो है ये बावली है, पागल है। कहे गए स्वर्ग पताल, स्वर्ग से लेके पताल तक की सारी बातें कह जाती है। ये जो जिह्वा होती है ये स्वर्ग से लेकर के पताल तक की मतलब सारी दुनिया की बातें कह जाती है। आप तो कहीं भीतर रही, कह करके खुद तो अंदर रह गई। कहाँ रह गई? अंदर, मुंह के अंदर रह गई। जूती खात कपाल, जूती कपाल खाता है, कपाल यानी कि खोपड़ी पर जूती पड़ती है। यानी कि जो जिह्वा है, ये जीभ, हमारी जो जीभ है ये पागलों की तरह कुछ भी बोल देती है और कह करके खुद तो मुंह के अंदर छुप जाती है और हमारी खोपड़ी जूते खाती है। यानी कि हम जो बातें करते हैं उनमें कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जीभ से कि जिनके कारण झगड़ा हो जाता है, हमें बदनामी ओढ़नी पड़ती है, लोग हमें ब्लेम करते हैं। तो कहते हैं हमारी जो जीभ है ये तो पागल है, ये तो कुछ भी कह देती है। उसके बाद झेलना हमारे सिर को पड़ता है, यानी कि हमारा अपमान होता है जीभ के कारण। यानी कि उनका कहना है कहीं ना कहीं कि हमें अपनी जुबान संभाल करके बात करनी चाहिए हर जगह, क्योंकि ये जीभ बहुत बावली होती है। ये कह करके तो जुबान के अंदर जो है वापस चली जाती है मुंह के अंदर, लेकिन हमारा अपमान होता है, हमारी खोपड़ी जूते खाती है, यानी कि हमारा बहुत बेइज्जती होती है। जगह जगह हमारा जो है अपमान होता है इस जीभ के कारण। इसलिए हमें अपनी जीभ को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगला है, इसके आगे बेटा दोहा है, लास्ट वाला आपका है ये बिल्कुल। इसमें कबीर रहीमदास जी कह रहे हैं कि कहे रहीम संपत्ति सगे बहुत बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मित्र। रहीमदास जी कहते हैं संपत्ति सगे, जब हमारे पास संपत्ति होती है तो बहुत से लोग हमारे सगे बन जाते हैं, बहुत तरीके से हमारे सगे बन जाते हैं। यानी कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो बहुत से लोग हमारे मित्र बन जाते हैं, बहुत से लोग हमारे अपने बन करके आ जाते हैं, बहुत तरीके से अपनापन जताते हैं। विपत्ति कसौटी, विपत्ति देखिए विपदा को ही इन्होंने विपत्ति कह दिया यहाँ पर। विपत्ति यानी कि विपत्ति यानी कि मुसीबत, है ना। जो विपत्ति की कसौटी पर कसे जाते हैं वो ही सच्चे मीत होते। कसौटी कहा जाता है बेटा जिस पर कस करके पता चलता है कि असली सोना है या नहीं है। तो विपत्ति की कसौटी पर जो मित्र कसे जाते हैं और सच्चे उभरते हैं, सच्चे साबित होते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। यानी कि जो है रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, जब हमारा अच्छा समय होता है, तब तो बहुत से लोग हमारे मित्र बनकर आते हैं, लेकिन जो मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा होता है, जो मुसीबत के टाइम में हमारे काम आता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो ये सारे के सारे जो दोहे लिखे हैं अब्दुल रहीम खान खाना जी ने, और ये रहीम ग्रंथावली से संकलन है उससे लिए गए हैं, आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। दोहे टोटल 6-7 दोहे आपके यहाँ शामिल किए गए हैं। मैंने सबको बहुत अच्छी तरह से बेटा समझाने की कोशिश की है। आपको फिर भी कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ सकते हैं। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में आपको सिलेबस में बताया गया है बेटा। ये रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे बेटा। हिंदी लिटरेचर को जब हम हिंदी लिटरेचर का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको टोटल 3 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल वो था जब हिंदी की शुरुआत हुई थी, मध्यकाल बीच में आया और आधुनिक काल जो अब चल रहा है। तो मध्यकाल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, भक्ति काल और रीति काल। तो भक्ति की जब कविता सबसे ज्यादा लिखी गई उसको भक्ति काल कहा जाता है, जिस दौरान में भक्ति की कविताएं सबसे ज्यादा लिखी गई थी। तो रहीमदास जी उसी टाइम के कवि थे और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में होता है, यानी कि 16th सेंचुरी में रहीम का जन्म हुआ था। उन्होंने नीति के बारे में, भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में बहुत सी कविताएं और दोहे लिखे। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में कविताएं लिखी थी बेटा। उस टाइम पर मध्यकाल में, जिसे हम भक्ति काल और रीति काल के नाम से जानते हैं, उस टाइम ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में बहुत सारी रचनाएं की गई थी, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये सब भी उसी टाइम की, रामायण भी उसी टाइम की लिखी गई है बेटा। भक्ति काल की लिखी हुई रचना है रामचरितमानस, है ना। तो जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा था वो अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के भी अच्छे जानकार थे, यानी कि उन्होंने रामायण और महाभारत भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था। इनकी मृत्यु बताई जाती है बेटा कि 17वीं शताब्दी में हुई थी, यानी कि 17th सेंचुरी में हुई थी। और आज भी इनके जो आम जनजीवन के जुड़े हुए दोहे हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि 7 दोहे आज के पाठ में हम लोगों ने पढ़े। ऐसे बहुत सारे दोहे इनके अभी भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। रहीम जी के अलावा कबीर दास के दोहे भी काफी प्रसिद्ध हैं, और हो सकता है आगे किसी क्लास में आपको कबीर दास जी के दोहे भी पढ़ने के लिए मिले।
तो ये आज का पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है बेटा। कहीं किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इनको आप गाने के लिए भी हो सकता है आपको कहा जाए, तो आगे जैसी जैसी गतिविधियां आपके सिलेबस में दी गई होंगी उसके हिसाब से इनको हम करेंगे। और किसी को भी कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 1-2 दिन के अंदर मैं करा दूंगी, और उसके बाद आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक आने ही वाले हैं। तो हैव अ ग्रेट डे अहेड बेटा। जय हिंद, जय भारत।